गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक का पार्ट थर्ड, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियोज, क्वेश्चन नंबर 170 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 170, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹10 lakhs, फिक्स्ड एसेट्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दिया है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम निकाल लेते हैं क्योंकि दिया है इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो 6,50,000 का दिया है। तो ये देखो, ये हमारा फॉर्मेट है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे और फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया हुआ है 6,50,000। टैक्स रेट है हमारा 50%। ठीक है, तो ये हमेशा, ये यदि 50 है टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलवेज 100 रहेगा और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 हो जाएगा। तो यदि ये 50 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 50% है, तो 6,50,000। तो इस 50 के लिए भी 6,50,000 और 100 होगा तो डबल हो जाएगा 13 lakhs। अब इंटरेस्ट हम देख लेते हैं, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख का 10% 1 लाख। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 14 लाख। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं। तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट है 22,50,000। सो फिक्स्ड एसेट्स 22,50,000 माइनस 2,50,000 का डेप्रिसिएशन प्लस करंट एसेट्स हैं 12 लाख और करंट लायबिलिटीज है 4 लाख। तो ये आ जाएगा 28 लाख। ये आ जाएगा 50%। 50% इज द आंसर, क्वेश्चन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।